हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई और ज़बरदस्त वाली वीडियो। क्या होने वाली है आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डू, डज, डिड पर आधारित रोज प्रयोग होने वाले अंग्रेजी वाक्य के बारे में जानेंगे। मतलब कि डू, डज एंड डिड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे होता है, इनका रूल क्या है। आज की वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। डू, डज एंड डिड का कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डू, डज एंड डिड दो टाइप से इस्तेमाल होता है। कितने टाइप से? दो टाइप से इस्तेमाल होता है, मतलब दो तरीके से। सबसे पहले मेन वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं हम हिंदी में? मुख्य क्रिया। और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? सहायक क्रिया, और इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डू, डज एंड डिड का रूल। तो चलिए रूल देखते हैं डू, डज एंड डिड का। जब आप पहले से जान के रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। डू का इस्तेमाल हम सिर्फ आई, यू, वी, दे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? सिर्फ आई, यू, वी, दे के साथ करेंगे। डज का इस्तेमाल सिर्फ ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। जैसे कि रोहन, रोहित, राम, पूजा, रोमा, रीमा, रीना एंड कोई भी नाम लेके आप डज का यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डिड की। डिड का रूल जो है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, मतलब सबके साथ होगा। डिड का इस्तेमाल आप सबके साथ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डू, डज, डिड का मतलब क्या है। तो मेन वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया की अगर मैं बात करूं तो डू, डज एंड डिड का मतलब होता है करना, मतलब कोई काम करना। आप डू, डज, डिड का इस्तेमाल करते हैं, आप कोई काम करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है करना। तो चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको और बेहतर से समझ आएगा कि कैसे डू का इस्तेमाल करना है, कैसे डिड का इस्तेमाल करना है और कैसे डज का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डू का। डू का मतलब होता है करना। क्या होता है मतलब डू का? करना। मैं अपना काम करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। तो आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। आई डू माई वर्क। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द जो है वो है डज। डज का मतलब भी होता है करना। क्या होता है? करना। वह अपना काम करती है। शी डज हर वर्क, शी डज हर वर्क, वह अपना काम करती है। शी डज हर वर्क। तो अगला है डिड, जिसका मतलब होता है किया या करना। ये भी एक तरीके के सेंस में आ गया, किया या करना दोनों होता है। एग्जाम्पल है उसने अपना काम किया, ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, ही डिड हिज वर्क। तो बढ़ते आगे, हमने जैसे आपको बताया कि डू, डज एंड डिड दो तरीके से इस्तेमाल होता है, मतलब मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, मतलब डू, डज एंड डिड का इस्तेमाल होगा तो क्या सारी चीजें होंगी? तो सबसे पहले सहायक क्रिया के तौर पर जब डू, डज, डिड का इस्तेमाल होगा तो तीन तरीके से होगा। कितने तरीके से? तीन तरीकों से होगा, मतलब तीन तरीके के वाक्य में होगा। अफर्मेटिव वाक्य में होगा, इंट्रोगेटिव वाक्य में होगा और नेगेटिव वाक्य में होगा। अफर्मेटिव वाक्य में इनका इस्तेमाल किसी भी चीज में जोर डालने के लिए होगा। अफर्मेटिव आप समझ रहे हैं ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे अफर्मेटिव। और इंट्रोगेटिव वाले वाक्य में होगा, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, सवाल पूछने वाले वाक्य में होगा। और जो नेगेटिव वाक्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य जो है, जिनमें तो नो, नहीं, नॉट, इनमें भी इस तरह के वाक्य का इस्तेमाल होगा। तो चलिए इस तरह के वाक्य के सारे इस्तेमाल जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डू, डज एंड डिड की। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव वाक्य की, जिसमें इस्तेमाल होता है जोर डालने के लिए। किसी भी चीज के ऊपर आप जो बोल रहे हैं, किसी भी चीज जब आप बोल रहे हैं उस चीज के ऊपर जोर डालने के लिए जहां पर ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं खाता ही तो हूँ, जब आप इस तरीके की लाइन बोल रहे हैं कि आप खाते हैं
तो इस बात पर आप जोर डाल रहे हैं, मतलब इसका अनुवाद हो जाएगा आई डू ईट, मतलब मैं खाता तो हूँ या मैं खाता ही तो हूँ। आई डू ईट, मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट। तो चलिए अब डज का इस्तेमाल देखिए कैसे होगा। वह पढ़ता ही तो है या वह पढ़ता है। ही डज यस्टडी, ही डज यस्टडी, ही डज यस्टडी, वह पढ़ता तो ही है। आप देख रहे हैं कि कैसे जोर डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे क्या करता है वह सारा दिन, मान लीजिए कोई बच्चा बुक खोल के बैठा हुआ और एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आ गए और जब डांट पड़ेगी तो क्या बोला जाएगा, अरे पढ़ता तो था। ही डिड स्टडी, ही डिड स्टडी, पढ़ता तो था, मतलब घर वाले यही बोलेंगे ना, अरे पढ़ता ही तो था बैठ के। तो ही डिड स्टडी साफ हो गई बात। कैसे हम लोग यहाँ पर जोर डालने के लिए करते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी में इंट्रोगेटिव वाक्य का इनका इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा। मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो वहां पर डू, डस एंड डिड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम डू का देखेंगे। क्या मैं पढ़ाई करता हूँ, डू आई स्टडी। क्या मैं पढ़ाई करता हूँ, डू आई स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या मैंने पढ़ाई किया, डिड आई स्टडी। डिड आई स्टडी, क्या मैंने पढ़ाई किया, डिड आई स्टडी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डू, डज, डिड का हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में जब नेगेटिव वाक्य में इस्तेमाल हो तो कैसे हो गया, कैसे करेंगे इस्तेमाल इनका। चलिए देखते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट स्टडी। आई डोंट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट स्टडी। वह नहीं पढ़ता, ही डज नॉट स्टडी। ही डज नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। ही डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। तो चलिए बढ़ते आगे और प्रैक्टिस करते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य में इस्तेमाल डू, डस और डिड का इस्तेमाल। तो सबसे पहले हम देखेंगे डू का। डू के सहारे जब भी आपको पूछना हो सवाल तो आपको हिंदी वाक्य में क्या दिखना चाहिए, आपको हिंदी वाक्य में दिखना चाहिए जब डू के सहारे सवाल पूछना हो। क्या ब्लैंक ता हूं, ते हो, ती है, ते हैं। जो ब्लैंक इसमें आएगा ना ये सिर्फ एक्चुअल मैटर के लिए है। रूल इनका सेम है। डू का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ आप करेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे और इनका इस्तेमाल देखते हैं। इस्तेमाल है क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। क्या मैं खाता हूँ, आपको दिख रहा है कि क्या ता हूँ तो डू आई ईट। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। आपको दिख रहा है कि क्या ता हूँ तो डू का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या हम पढ़ते हैं, डू यू स्टडी। डू यू स्टडी, क्या हम पढ़ते हैं, डू यू स्टडी। क्या वे लोग जाते हैं, डू दे गो। डू दे गो, क्या वे लोग जाते हैं, डू दे गो। तो बढ़ते आगे अब देखते हैं कि डज के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले डज का मतलब जान लेते हैं। डज का मतलब होता है, डज का अर्थ जो है क्या ब्लैंक ता है, ती है। क्या ब्लैंक ता है, ती है। रूल इनका सेम है। आप डज का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, आपको पता है कि डज का इस्तेमाल ही, शी, इट कोई भी नाम के साथ आप डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डज का इस्तेमाल ही, शी, इट कोई भी नाम के साथ ही आप करेंगे, उसमें आई, यू, वी, दे ये सब नहीं रहेगा। चलिए इस्तेमाल देख लेते हैं। क्या वह खाता है, डज ही ईट। क्या वह खाता है, डज ही ईट। डज ही ईट। क्या वह पढ़ती है, डज शी स्टडी। डज शी स्टडी, क्या वह पढ़ती है, डज शी स्टडी। क्या वह काम करता है, डज इट वर्क। क्या वह काम करता है, डज इट वर्क। डज इट वर्क। क्या रोहन काम करता है, डज रोहन वर्क। डज रोहन वर्क, क्या रोहन काम करता है, डज रोहन वर्क। क्या रीना खाना बनाती है, डज रीना कुक। डज रीना कुक, क्या रीना खाना बनाती है, डज रीना कुक। तो आप इस्तेमाल देख लिए कि मैंने डज का इस्तेमाल किसके साथ की।
तो चलिए बढ़ते आगे और डिड के बारे में देखते हैं। डिड की प्रैक्टिस करते हैं। डिड का मतलब होता है क्या, ता था, ब्लैंक ता थी, क्या ब्लैंक ता थे, या क्या ब्लैंक ई या ये। अगर आपको हिंदी में दिखे तो जाहिर सी बात है कि अनुवाद करते वक्त डिड का इस्तेमाल करना है। तो सवाल पूछने के लिए रूल देखते हैं, सबके साथ इस्तेमाल होगा। जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। क्या मैं खाता था, डिड आई ईट, डिड आई ईट, क्या मैं खाता था, डिड आई ईट। क्या आप जाते थे, डिड यू गो, डिड यू गो, क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या हम काम करते थे, डिड वी वर्क, डिड वी वर्क, क्या हम काम करते थे, डिड वी वर्क। क्या वह दौड़ता था, डिड ही रन, डिड ही रन, क्या वह दौड़ता था, डिड ही रन। क्या वह पढ़ती थी, डिड शी स्टडी, डिड शी स्टडी, क्या वह पढ़ती थी, डिड शी स्टडी। क्या पूजा खाना बनाती थी, डिड पूजा कुक, डिड पूजा कुक, क्या पूजा खाना बनाती थी, डिड पूजा कुक। क्या रोहित खेलता था, डिड रोहित प्ले, डिड रोहित प्ले, क्या रोहित खेलता था, डिड रोहित प्ले। तो चलिए बढ़ते आगे। अब जानते हैं कि जब डिड का नेगेटिव में जब इस्तेमाल करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस कैसी होगी। उसके पहले जब भी नेगेटिव में इस्तेमाल करना है, हिंदी हो तो वाक्य में क्या दिखना चाहिए, नहीं ब्लैंक ता है, नहीं ब्लैंक ताऊ, नहीं ब्लैंक ते है, ती हो। अगर आपको दिखे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट का, क्योंकि ब्लैंक में आ जाएगा एक्चुअल मैटर। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं कि मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। तो सबसे पहले इनका रूल जानना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट का इस्तेमाल आप आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ करेंगे, आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो किसका इस्तेमाल होगा, डू नॉट। तो चलिए बढ़ते आगे, डज नॉट की बात करते हैं। डज नॉट कब करना है आपको, जब आपको दिखे डज नॉट नहीं ब्लैंक ता है, ती है। जैसे कि इस्तेमाल देखिए, इस्तेमाल है वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट, वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। तो चलिए सबसे पहले रूल समझ लेते हैं। रूल होगा ही, शी, इट, कोई भी नाम। क्या ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप इस्तेमाल हो जाएगा। अब बात करते हैं डिड नॉट की। जिस वाक्य में आपको दिखे नहीं ब्लैंक ता था, नहीं ब्लैंक ती थी, नहीं ब्लैंक ते थे, दिख जाए तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट का। इस्तेमाल इसका देखते हैं। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट, मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। आपको तो पता ही है इसका रोल, क्योंकि ये सबके साथ यूज होता है डिड। जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप डिड का यूज कर सकते हैं, चाहे वो डिड नॉट हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए जरा एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं जो आपको बहुत पसंद है। तो क्विक सा रिवीजन रूल, डू का इस्तेमाल किसके साथ होगा, डू का इस्तेमाल हम सिर्फ आई यू वी दे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, आई यू वी दे के साथ करेंगे। और डज का इस्तेमाल हम सिर्फ ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ करेंगे। आप भी मेरे साथ रिपीट करिए कि बच्चा डिड, डिड का इस्तेमाल आप आई यू वी दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ आप सबके साथ कर सकते हैं डिड का इस्तेमाल। आप रिपीट कर लिए, आपको याद हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।